नमस्ते, ग्रीशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है क्लोज लूप चिल वाटर सिस्टम प्रेशर। तो इस टॉपिक में हम लोग चिल वाटर सिस्टम में पानी का प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर क्या होता है, इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन दी है प्रेशर की। तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टिंग ऑन सरफेस। मतलब जो फोर्स एक्सर्ट होता है पाइप की सरफेस के ऊपर, उसको हम प्रेशर कह सकते हैं। इन अ क्लोज लूप चिल्ड वाटर सिस्टम देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रेशर। दो प्रकार के प्रेशर होते हैं। फर्स्ट इज स्टैटिक प्रेशर एंड सेकेंड जो है डायनामिक प्रेशर होता है। ओके और स्टैटिक और डायनामिक प्रेशर जो है उसको मिलके जो प्रेशर बनता है उसको हम टोटल प्रेशर कहेंगे या फिर स्टैग्नेशन प्रेशर भी उसको कह सकते हैं। सबसे पहले तो स्टैटिक प्रेशर क्या है इसको यहाँ पे देखेंगे। स्टैटिक प्रेशर इज अ इंटरनल प्रेशर एक्सप्रेस्ड बाय द पाइप वॉल्स फिटिंग्स। ओके, पाइप और वॉल जो फिटिंग्स होती है उसको जो अंदर से प्रेशर सहना पड़ता है उसको हम स्टैटिक प्रेशर कह सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक प्रेशर क्या लिखी है? स्टैटिक वाटर प्रेशर रेफर्स टू द प्रेशर ऑन वाटर व्हेन इट इज स्टेशनरी और मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट स्पीड। मतलब पंप अगर कांस्टेंट स्पीड में चल रहा है तो उसका जो भी प्रेशर आता है वॉल्स के ऊपर, पाइप्स के ऊपर, फिटिंग के ऊपर, पंप चलता है या नहीं भी चलता है तो दोनों केस में जो प्रेशर आएगा पाइप के ऊपर, वॉल्स के ऊपर और फिटिंग्स के ऊपर, उसको हम स्टैटिक प्रेशर कह सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है स्टैटिक प्रेशर का? स्टैटिक प्रेशर PGH यहाँ पे लिखा है। PS जो है दैट इज स्टैटिक प्रेशर, पास्कल में आएगा। P जो है दैट इज डेंसिटी, रो होता है, सॉरी रो जो है दैट इज डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब है। G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको राउंड ऑफ कर दिया, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और H जो है हाइट है मीटर में। ओके तो ए फॉर्मूला अगर रो GH अगर हम यूज़ करते हैं यहाँ पे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे स्टैटिक प्रेशर मिल जाएगा। डायनामिक प्रेशर क्या होता है? व्हेन अ वॉल इज ओपन हाफ वे, मतलब वॉल पूरी तरीके से खुला नहीं है। हर बार हम पूरा वॉल नहीं ओपन करते ना, गेट वॉल वगैरह जो है हाफ ओपन करते हैं। इट्स शाफ्ट इज ब्लॉकिंग सम ऑफ द चिल्ड वाटर, मतलब वो जो गेट होता है वॉल का वो कुछ पानी को रोक के रखता है। दिस एडिशनल प्रेशर एक्सर्टिंग ऑन अ शाफ्ट इज कॉल्ड डायनामिक प्रेशर। तो उसके वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है दैट प्रेशर इज कॉल्ड द डायनामिक प्रेशर। फॉर्मूला क्या है डायनामिक प्रेशर का? तो डायनामिक प्रेशर इज इक्वल टू 0.5 रो वी स्क्वायर। वहाँ पे PD जो है दैट इज़ अ डायनामिक प्रेशर, रो जो है दैट इज़ अ डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज़ 1000 kg पर मीटर क्यूब, और V जो है दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ वाटर इन मीटर पर सेकेंड। स्टैग्नेशन प्रेशर क्या होता है? सम, मतलब दोनों का एडिशन। स्टैटिक प्रेशर और डायनामिक प्रेशर को जब हम जोड़ देते हैं तो दैट इज स्टैग्नेशन प्रेशर। तो यहाँ पे PT जो है दैट इज स्टैग्नेशन प्रेशर, PS जो है दैट इज स्टैटिक प्रेशर, PD जो है दैट इज अ डायनामिक प्रेशर। तो स्टैटिक और डायनामिक प्रेशर को मिलाने के बाद में स्टैग्नेशन प्रेशर आपको मिलता है। फिर से वही लिखा है यहाँ पे स्टैटिक प्रेशर और नॉन मूविंग चिल वाटर। व्हेन चिल वाटर पंप इज नॉट सर्कुलेटिंग चिल वाटर देयर इज अ स्टैटिक प्रेशर एक्सर्टिंग ऑन इंटरनल सरफेस ऑफ द पाइप वॉल्स एंड फिटिंग्स एंड कूलिंग कॉइल। मतलब भले ही पंप नहीं चल रहा है लेकिन जो स्टैटिक प्रेशर हो हमेशा पाइप के ऊपर, वॉल्स के ऊपर या फिटिंग्स के ऊपर या कूलिंग कॉइल के ऊपर होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे और एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्टैटिक प्रेशर कैसे निकालते हैं। PS मतलब क्या होता है? स्टैटिक प्रेशर। तो रो GH यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज़ 1000, जैसे हमने यहाँ पे देखा ना प्रीवियस इसमें डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो वही वैल्यू यहाँ पे पुट की है 1000। G इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज़ 10, और H जो है दैट इज़ हाइट। तो हमने हाइट यहाँ पे कंसिडर की है दैट इज़ 90 मीटर्स एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे 90 लिखा है। इसका तीनों का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो यहाँ पे 9 लाख समथिंग आ रहा है, 9 लाख पास्कल्स आ रहा है। इसको अगर किलो पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो 900 किलो पास्कल आता है। बार में अगर देखेंगे तो 9 बार है, और अगर हम PSI में कन्वर्ट करेंगे तो 131 PSI जो है उसकी वैल्यू आती है। मतलब स्टैटिक प्रेशर जो होगा पाइप्स और फिटिंग्स के ऊपर दैट विल बी 131, दैट इज़ द मैक्सिमम प्रेशर होगा। ये सबसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर होगा। तो चिल वाटर अगर नहीं भी घूम रहा है, पंप अगर नहीं भी चालू है, तब भी उस केस में 131 PSIG इतना क्या होगा? प्रेशर होगा। अब इसके लिए जो वॉल रेटिंग होती है, वॉल की रेटिंग PN में दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे 9 बार है। तो 9 बार है तो उसको PN10 जो है, ये जो वॉल की रेटिंग है, ये 10 बार तक का प्रेशर सह सकता है। तो अगर इस प्रकार से प्रेशर होता है पानी का तो जो फिटिंग्स होगी, जो वॉल्स होंगी, उसको सेलेक्ट करते वक्त में PN10 जो है उस हिसाब से उस रेटिंग का वॉल हमें परचेस करना होगा ताकि वो इस प्रेशर को सह सके। या जो भी आप फिटिंग्स लोगे सब PN10, क्योंकि 9 बार तो प्रेशर है ना, तो उससे थोड़ा तो ज़्यादा होना चाहिए। तो PN10 अवेलेबल होता है तो PN10 का हम सेलेक्ट कर सकते हैं। टोटल प्रेशर जो है उसको निकालना है हम लोग को।
तो सॉरी, टोटल प्रेशर यहाँ पे हो गया आपका स्टैटिक प्रेशर, देन एक होता है आपका डायनामिक प्रेशर जो उसको निकालना है। तो डायनामिक प्रेशर को निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला है, दैट इज़ 0.5 रो वी स्क्वायर। तो 0.5 जो है वो फार्मूला में लिखा है, रो इज़ अ डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज़ 1000 हमने देखा। और यहाँ पे हम जो वेलोसिटी ऑफ वाटर इसको हम कंसिडर करेंगे 3-4 के बीच में हो सकती है। यहाँ पे हम लोग ने 3 को कंसिडर किया है, 3 मीटर जो है पर सेकेंड इतनी वाटर की वेलोसिटी ऐसा हमने एज्यूम किया है। और इस हिसाब से कैलकुलेशन करने के बाद में हमें आंसर मिलता है 4500 पास्कल। किलो पास्कल में कन्वर्ट करोगे तो 4.5 आएगा, बार में कन्वर्ट करोगे तो 0.045 बार आएगा, और PSI में कन्वर्ट करोगे तो इट विल बी 0.65 PSI होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, दोनों को फाइंड आउट किया। मतलब स्टैटिक प्रेशर जो है 131 PSI आ गया हमारा, और जो डायनामिक प्रेशर है दैट इज़ 0.65 PSI जी आ गया। अब टोटल प्रेशर जो निकालना है, जैसे यहाँ पे टोटल प्रेशर की बात चल रही है, तो टोटल प्रेशर जब आप निकालोगे तो दैट विल बी स्टैटिक प्रेशर प्लस डायनामिक प्रेशर। तो स्टैटिक प्रेशर अगर हम PSI की बात करें तो 131 था। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो 131 स्टैटिक प्रेशर था। डायनामिक प्रेशर कितना था, 0.65 PSI था। तो 131 प्लस 0.65 दैट इज़ 131.65 PSI। तो इस तरीके से ये जो टोटल प्रेशर जो एक्सर्ट होता है वो 131.65 PSI होगा, या 9.045 बार होगा, या फिर 904.5 किलो पास्कल। इतना प्रेशर जो है वो वॉल्स के ऊपर या पाइप या फिटिंग्स के ऊपर आता होगा। तो मैक्सिमम प्रेशर जो है सिस्टम में, चिल्ड वाटर लूप में, अगर गिवन डेटा ए रहेगा तो दैट विल बी 131.65 PSI जी। यहाँ पे कुछ लिखा है, एज यू कैन सी द टोटल प्रेशर एक्सट्रैक्टिंग ऑन अ गेट वॉल इज ऑलमोस्ट सेम टू द स्टैटिक प्रेशर अलोन, हेंस वी कैन से दैट डायनामिक प्रेशर इज निग्लिजिबल। इसका मतलब ऐसा होगा कि आप देखोगे तो मेन प्रेशर जो है ना स्टैटिक प्रेशर ही है, जो हम लोग ने निकाला था यहाँ पे दैट इज 131 PSI निकाला था। तो मेन डायनामिक प्रेशर ज़्यादा नहीं है। डायनामिक प्रेशर कितना ऐड हो गया, 0.65। यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हो 0.65 क्या है, डायनामिक प्रेशर है, तो इतना ही ऐड हो गया। तो मेन जो प्रेशर होता है सिस्टम के ऊपर दैट इज स्टैटिक प्रेशर होता है, और डायनामिक प्रेशर का रोल जो है काफ़ी कम होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो प्रेशर मैंने लिखा है दैट इज़ अ मैक्सिमम प्रेशर। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक जगह पे आप चेक करोगे तो आपको इतना ही प्रेशर मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पंप है, और पंप के बाद में कोई फिटिंग्स लग रही है, और समझो आगे जाके हमने यहाँ पे AHU कॉइल फिट कर दी, तो क्या होगा, आप अगर AHU के आउटलेट पे प्रेशर चेक करने जाओगे और आप कहोगे कि मुझे 131 नहीं मिल रहा है PSI जी, दैट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल लॉसेस भी होंगे ना। पंप के आगे आप कुछ यहाँ पे कंपोनेंट जोड़ते जाओगे, यहाँ पे एल्बोज होगा, यहाँ पे पाइप का जो फ्रिक्शनल लॉस है वो ऐड हो जाएगा, कॉइल का फ्रिक्शनल लॉस है वो ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे फ्रिक्शनल लॉस को कंसिडर करना होता है। तो मैंने जो अभी कैलकुलेशन बताया दैट इज़ द मैक्सिमम प्रेशर जो पंप और फिटिंग्स के ऊपर आता है, लेकिन इसके लिए हमें वर्कआउट करना पड़ता है, हमें फ्रिक्शनल लॉस को यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ता है, और फ्रिक्शनल लॉस को कंसिडर करने के बाद में आप जो है एग्जैक्ट प्रेशर जो है जहाँ पे आप चाहते हो वहाँ का निकाल सकते हो। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, और उस वीडियो में किस तरीके से फ्रिक्शनल लॉस को कंसिडर करते हैं और फ्रिक्शनल लॉस को कंसिडर करके हम प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं, वो यहाँ पे बताया जाएगा। ये जो फार्मूला है ये बेसिक फार्मूला है, और ये मैक्सिमम प्रेशर को कंसिडर करने के लिए। और एक चीज़ इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, समझो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, तो सबसे बॉटम वाली जगह है पंप जो है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये प्रेशर होगा। आप अगर ऊपर वाले इसमें फ्लोर में चेक करने जाओगे तो आपको इतना प्रेशर नहीं मिलेगा, क्योंकि वाटर का स्टैटिक प्रेशर है ना। यहाँ पे समझो कुछ प्रेशर आ रहा है, तो मैक्सिमम प्रेशर कहाँ पे आएगा, आपके नीचे वाले फ्लोर में आएगा, ग्राउंड फ्लोर में ही आएगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, और उस प्रेशर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। आप अगर ऊपर जाके कहीं पे प्रेशर चेक करने जाओगे तो यहाँ पे आपको स्टैटिक प्रेशर इतना नहीं मिलेगा, क्योंकि डिस्टेंस कम हो जाता है ना, हेड कम हो जाता है। हेड कम हो गया तो यहाँ पे प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बताया दैट इज़ अबाउट मैक्सिमम प्रेशर। मैक्सिमम प्रेशर जो होगा ग्राउंड फ्लोर पे, उसको यहाँ पे कैसे निकालते हैं इसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, और कैसे प्रेशर लॉस को निकालते हैं और उसके बाद में प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो होगी, वहाँ पे आपको ये एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।